आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान संदीप सिंह जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल के सर्विसेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्वजारोहण के लिए आगे आए। उधर लेके जाना है। अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा सारे उत्तर बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय ग्रुप फोटो के उपरांत आप सभी से आग्रह है कि ऊपर मेन ऑडिटोरियम में संपर्क करें। थोड़ा आगे आइए क्या मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सीए सतीश कुमार गुप्ता जी, सेंट्रल काउंसिल मेंबर, कि सर का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सीए प्रकाश शर्मा जी, सेंट्रल काउंसिल मेंबर, कि सर का मोमेंटो से स्वागत करें। थैंक यू सो मच सर कि आपने जयपुर ब्रांच का इनविटेशन एक्सेप्ट किया और यहाँ पे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में मैं इनवाइट करना चाहूंगा जयपुर ब्रांच के चेयरमैन सी अनिल कुमार यादव जी का, कि आए हुए सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत के लिए अपना व्याख्यान दें। Thank you so much, Kuldeep ji. Respected Sanjeev sir, respected Prakash Sharma ji, Central Council member, respected Satish ji, Central Council member, and all the past chairman and secretary. आप सबका स्वागत है और आप सबको देख के इतनी खुशी हो रही है कि इतने लोग, जो कोविड का टाइम था वो टाइम हटने के बाद में हम सब जुटे हैं और वो भी गणतंत्र दिवस के मौके के ऊपर। तो सबसे पहले आप सबको 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।
मैं कुछ यंग्स बच्चे भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, गर्व करें हमारे संविधान पे, गर्व करें भारत देश पर, गर्व करें कि आज जहां कोविड से लोग लड़ रहे हैं और भारत देश वैक्सीन पूरे वर्ल्ड विश्व के अंदर पहुंचा रहा है। गर्व करें कि एक देश ट्विटर के ऊपर हनुमान जी की फोटो लगा रहा है और बता रहा है कि संजीवनी भारत देश से आ रही है। तो गर्व करें हर एक छोटी चीज पर, गर्व करें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया धरती पे जाके हराया, गर्व करें, आप गर्व करें इस देश के ऊपर, सभी के ऊपर। धन्यवाद, जय हिंद। दो चीजें जो आज मैं वो करना चाहूंगा हमारे आईसीआई प्रेसिडेंट साहब की तरफ से, और रिक्वेस्ट भी है जो हमारे आज सब लीडरशिप यहाँ बैठे हैं। वी केयर एक इनिशिएटिव अतुल गुप्ता जी प्रेसिडेंट साहब ने चलाया है। वी केयर्स के अंदर हमें जो 75 ईयर से जो ऊपर जो सीए हैं उन सबका सम्मान करना है। इसीलिए आज जो हमने कड़ी के अंदर 5 चेयरमैन सेक्रेटरी को बुलाया है। तो जो हमारे सीनियर्स हैं, जैसे हम भी जब बैठ के देखते हैं कि आज हमारे पास तो नेट है, व्हाट्सएप है, मेल्स है, तब भी हमें बड़ी मुश्किल होती है किसी प्रोग्राम को करने में। तो हम सोचते हैं जो आप लोग 5 चेयरमैन सेक्रेटरी थे, आप उस जमाने जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो कितनी मुश्किलों से आप प्रोग्राम्स हो पाते होंगे, बहुत मेहनत लगती होगी। आज तो हमें आई थिंक मेरे हिसाब से 110 ही हमें एक शक्ति यूज लेते हैं, बट आप लोगों ने बहुत मेहनत करी। तो क्यों ना जो 75 साल के जो ज्यादा सीनियर्स मेंबर्स हैं उनके सम्मान के लिए वी केयर्स का इनिशिएटिव चलाया। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा, लिस्ट अभी हम सबसे शेयर कर लेंगे पर्सनली, कि जो भी सीएस आपकी, क्योंकि हम लोग कुछ सीएस को नहीं जान पा रहे हैं यहाँ, तो आप लोगों से विनती है कि हम सब मिलके, हम इतने लोग हैं कि हम अगर 3-3, 4-4 मेंबर्स को भी हम अगर आइडेंटिफाई करेंगे, सब 3 मेंबर के साथ मैं चलूंगा, 3 मेंबर के बाद मैं चलूंगा, तो हम उनका एक सम्मान करें। दूसरी चीज, सीएबीएफ जो फंड है हमारा, उसमें आपको पता होगा कि अभी जो कोविड-19 के अंदर भी आईसीआई के द्वारा पैकेज दिया गया था, 1.5 लाख रुपए तक का रिम्बर्समेंट हमारे तरफ वहां से था। कोई एक्सीडेंट केस होता है, कोई भी केस होता है, तो उसके द्वारा सबको एक मंथली जो अमाउंट है वो दिया जाता है। लेकिन उसके अंदर जो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा योगदान है थोड़ा कम है। तो क्यों ना आज हम शपथ लें कि महीने में, ज्यादा नहीं, महीने में हम सब चाहे 5 ही मेंबर जोड़ें। अगर हम पूरे 12 महीने का टारगेट लेके चलते हैं तो 60 मेंबर अगर हर एक चेयरमैन सेक्रेटरी जोड़ता है तो हम एक अच्छे अमाउंट के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो सिर्फ 2 विनती हैं, एक वीकेएस के अंदर सीनियर्स का सम्मान और एक सीएबीएफ फंड के अंदर मिनिमम 5 लोगों को हमें सबको जोड़ना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, हमें गर्व है कि हम आईसीआई के मेंबर हैं और इसके जो एक इंस्टीट्यूशन है इसके पार्ट है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के चीफ गेस्ट श्रीमान संजीव सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और अपने जो 2 शब्द सभा को संबोधित करें। नमस्कार मित्रों, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस पावन घड़ी में आपने मुझे बुला के मुझे कुछ उद्गार करने के लिए भी कहा है। 2 शब्द तो नहीं, मैं 2 थीम करना चाहूंगा। पहला कि स्वतंत्रता हमें दिल से मिली थी और गणतंत्रता हमें दिमाग से मिला। दिमाग से इस तरह मिला कि हमने अपने लिए संविधान लिखा और संविधान के अनुसार ये निश्चय किया कि अपने देश को उस संविधान के आधार पर चलाएंगे। साथ ही मैं एक और चीज अभी मतलब कहना चाहूंगा कि आप सभी कभी अगर कुछ बोलने आना के लिए आते हैं और उस समय देखते हैं कि आपने जो बोलने की प्लान बनाई थी उसको आपसे पहले के वक्ता ने बोल दिया हो तो थोड़ी दिक्कत होती है। और यही गलती आज मेरे से हुई। मैंने अनिल जी को सवेरे सवेरे एक बड़ा लंबा चौड़ा लिख के आख्यान भेजा कि देश पर क्यों गर्व होना चाहिए, और अनिल जी ने
क्या सर, कहाँ हो? क्या सर, गलत कराऊं? तो मेरे को क्या होता है, कहीं भी किसी को बुलाना होता है ना, तो मॉर्निंग से ही जो आयोजक होते हैं वो इस बात में लग जाते हैं कि गेस्ट आएंगे कि नहीं। तो सवेरे सवेरे इन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग लिखा सबसे पहले 6 बजे ही। तो मैंने भी इनको जो लिख रखा था कि जो मुझे बोलना है वो अनिल जी को मैंने भेजा। तो अनिल जी ने एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह उसको और परिभाषित करके और उसको और रिफाइन करके, मैंने तो केवल अपने भारतीय वैज्ञानिकों पर ही नाज करने के लिए कहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो केवल भारतीय वैज्ञानिक पर ही नाज करने के लिए कहा था, उनकी हौसला अफजाई की बात की थी। इन्होंने तो आज ऑस्ट्रेलिया से भारत के विजय को भी दिखा दिया, जो जरूर एक गर्व की बात है। ऑल थिंग्स अपार्ट, एक चीज मैं दिल से फील करता हूं और सभी को फील करना चाहिए कि हम लोग आज हर कोई इस बात की चर्चा में लगा हुआ है कि वैक्सीन में क्या खराबी है। ये कभी हम लोग सोच पाए कि आज जब देश विदेश के तमाम डेवलप्ड नेशन भी आज वैक्सीन में हम लोग से पीछे हैं, कहीं ना कहीं हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया है। हो सकता है इंडिविजुअल वैक्सीन में कुछ कमियां रह गई, पर इससे हमारा प्रयास कमतर नहीं होता है। और अगर हम अपने देशवासियों को, अपने वैज्ञानिकों को, अपने युवाओं को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, केवल कमियां ही निकालते रहेंगे, तो देश का कभी भला नहीं होगा। हम आज जरूरत है राष्ट्रीय भावना पर हम ध्यान दें, जाति प्रांतीयता धर्म से आगे बढ़कर अपने देश को विकसित करें। हर व्यक्ति का एक सोलेमन रिजॉल्व हो कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब समझ में आया कि चेयरमैन बनने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए। और ये हमारे शाखा के अध्यक्ष ने ये शो किया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आज का एक बहुत ही पावन पर्व है ये अपने गणतंत्र का, जो अपने लिए, और हमारे जो भी आज यहाँ उपस्थित सदस्य हैं उनको कहीं न कहीं किसी न किसी अन्य कार्यक्रमों में भी शरीक होना है। तो उसी कड़ी को आगे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं हमारे आज के चीफ गेस्ट, हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर, रीजनल काउंसिल मेंबर और ब्रांच मैनेजमेंट कमेटी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे आएँ और 1 बाय 1 करते हुए जो हमारे पास चेयरमैन सेक्रेटरीज हैं उनको हम फेलिसिटेट करें, क्योंकि एक आप ही के एक ये प्रयास थे कि आज जयपुर ब्रांच अपनी 50वीं साल मना रहा है, गोल्डन जुबली ईयर का सेलिब्रेशन हम ये कर रहे हैं, और ये सभी चीजें आप ही के अथक प्रयास है। क्योंकि एक कोई भी बिल्डिंग दिखती भी बहुत अच्छी होती है, हो सकता है कि बिल्डिंग हम एक ऊपर से हो, फेस हो हम यहाँ के, बट जो नींव की तरह जो आप इसमें जो आपने पूरे 50 सालों से जो आपने मेहनत करी है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये नाकाफी है वैसे, बट एक हम इसी बहाने एक गेट टुगेदर हो, एक आपका आशीर्वाद लेने का एक मौका मिला हमें। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स, रीजनल काउंसिल मेंबर्स और सेंट्रल काउंसिल मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे आए, जिससे एक एक करके हम सभी जो अपने डिग्निटरीज हैं उनको हम बुलाएं और फेलिसिटेट करें। आइए सर, आइए संजीव सर, आप भी आइए सर। ब्रांच मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स, रीजनल काउंसिल मेंबर्स, सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स, चीफ गेस्ट का जाने श्रीमान SR सुराना साहब, श्रीमान NL बंसल साहब, श्रीमान राजेंद्र शर्मा साहब, हाँ, CA राजेंद्र शर्मा जी, सेक्रेटरी 1980-81,
CA अनिल माथुर जी, सेक्रेटरी 1981-82। CA RK अग्रवाल जी, सेक्रेटरी 1983-84। RK गुरुवाला साहब, CA श्यामलाल अग्रवाल जी, सेक्रेटरी 84-85। CA सुनील भार्गव जी, चेयरमैन 87-88। CA DP गुप्ता जी, चेयरमैन 86-87। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं सभी उपस्थित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से 50 सालों से ब्रांच चलती हुई आ रही है, उसी तरीके से आपकी तालियों की गड़गड़ाहट भी लगातार चलती रहनी चाहिए। CA प्रमोद पाटनी जी, चेयरमैन 92-94। CA DR मनोज जी, सेक्रेटरी 1987-88। CA JM व्यास जी, चेयरमैन 88-89। CA विजयकांत जैन जी, चेयरमैन 89-90। CA राकेश कुमार रस्तोगी जी, सेक्रेटरी 89-90। CA SL गंगवाल जी, चेयरमैन 90-91। CA राजीव सोगानी जी, सेक्रेटरी 90-91। ये अभी तक तो वो दौर चल रहा है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। CA PB बारिक जी, चेयरमैन 91-92। ये वो साल थी जहाँ पे पारिक सर चेयरमैन थे और मेरा जन्म हुआ था। CA प्रकाश शर्मा जी, सेक्रेटरी 91-92। सेक्रेटरी साहब आप भी जाओ। CA संजय कुमार गिया जी, सेक्रेटरी 92-94। तालियां बजती रहनी चाहिए। CA प्रदीप जैन जी, चेयरमैन 96-97। यंग और एनर्जेटिक चेयरमैन। CA JS राठौड़ जी, चेयरमैन 95-96। CA राजेश मंगल जी, सेक्रेटरी 95-96। CA GR मनोज जी, सेक्रेटरी 96-97। CA अनिल कुमार गुप्ता जी, चेयरमैन 97-98। CA सतीश शरीफ जी, सेक्रेटरी 97-98। CA रविंद्र रानीवाला जी, चेयरमैन 98-99। CA RL गोयल जी, सेक्रेटरी 98-99।
CA सुनील जैन जी, चेयरमैन 99-2000। CA विमल चोपड़ा जी, सेक्रेटरी 99-2000। CA आर्य शर्मा जी, चेयरमैन 2000-2001। CA राजेश जी धोनिया जी, सेक्रेटरी 2000-2001। CA संजीव अग्रवाल जी, चेयरमैन 2001-2002। CA विजय गर्ग जी, सेक्रेटरी 2001-2002। CA JK अग्रवाल जी, चेयरमैन 2002-2003। CA रोहित बड़ाया जी, सेक्रेटरी 2002-2003। CA विकास राजवंशी जी, चेयरमैन 2003 and 4। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आए, क्योंकि सर भले ही ब्रांच के चेयरमैन होंगे, सबको पता है कि घर का चेयरमैन कौन है। ये जयपुर की एक ऐसा परिवारों में शामिल है जिसमें घर के हर सदस्य सीए हैं। CA GP सेक्रेटरी 2003-2004। तालियों की गड़गड़ाहट लगातार चलती रहनी चाहिए। CA सतीश कुमार गुप्ता जी, चेयरमैन 2004-2005। CA मनोज अग्रवाल जी, सेक्रेटरी 2004-2005। CA रविंद्र बढ़ाया जी, चेयरमैन 2005-2006। CA DR जी, सेक्रेटरी 1987-1988। CA नटवर साडा जी, चेयरमैन 2006-7। CA अंजू सुल्तानिया जी, सेक्रेटरी 2006-7। CA अनिल कुमार खंडेलवाल जी, चेयरमैन 2007-8। ये वो टाइम था जहाँ पे हमने सुना होगा सीए के बारे में, और यहाँ पे सीपीटी में फॉर्म में लाइनों में लगना स्टार्ट हुए। CA नितिन व्यास जी, सेक्रेटरी 2007-8।
CA पवन पाराशर जी, चेयरमैन 2008-9। सर संजीव सर जी ये भी कह रहे थे कि आप साइकिल से भी पीछे थे और मैं दौड़ते हुए आगे निकल गया था। CA सुरेश गर्ग जी, सेक्रेटरी 2008-9। CA RB विजय जी, चेयरमैन 2009-10। ये वो चेयरमैन है जो अच्छा करने पे तारीफ भी करते हैं और गलत करने पे डांटते भी हैं मुझे। CA शरद काबरा जी, सेक्रेटरी 2009-10। CA CL यादव जी, चेयरमैन 2010-11। CA दीपिका अग्रवाल मैम, सेक्रेटरी 2010-11। CA राकेश झालानी जी, चेयरमैन 2011-12। CA अशोक कुमार जैन जी, सेक्रेटरी 2011-2013। अशोक सर ने भी रिसेंटली जनरल इलेक्शन में एग्जीक्यूटिव पोस्ट भी हासिल की, उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। ये राम मनोहर सर, चेयरमैन 2012-13। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अधिकतर CA यहाँ पे ऐसे होंगे, मतलब इनके जो जब से पढ़ाने लगे हैं तो जो इन्हीं से पढ़ के CA बने होंगे। CA प्रमोद कुमार धूप सर, चेयरमैन 2013-14। CA शैलेंद्र अग्रवाल जी, सेक्रेटरी 2013-15। CA गौतम शर्मा जी, चेयरमैन 2014-15। CA विपिन गंगवाल जी, चेयरमैन 2015-16। CA राम मनोहर गुप्ता जी, सेक्रेटरी 15-16। CA दिनेश कुमार जैन जी, चेयरमैन 16-17। CA संजय कुमार माहेश्वरी जी, सेक्रेटरी 2016, 17, 18, 19। अभिषेक शर्मा जी, चेयरमैन 17, 18।
सीए अंकित जैन जी, चेयरमैन 1890। जब अंकित जैन जी जब फाइनल जब सीए हो चुके थे तब हम इन्हीं के साथ पढ़ते थे, मतलब जब हम आईपीसीसी में थे और यहीं की लाइब्रेरी पढ़ के तो इनके सीए के समझ के हम आगे बढ़े। सीए लोकेश कासट जी, चेयरमैन 1920, इमीडिएट पास्ट चेयरमैन। सीए कुलदीप गुप्ता जी, immediate past secretary as well as current secretary of the Honorable. सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि अभी चीफ गेस्ट को कोई दूसरे उसमें प्रोग्राम में जाने के लिए वो भी निकल रहे हैं। बाकी सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रोग्राम की स्टडी में आप कृपया यहीं बने रहें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर सीए सतीश कुमार गुप्ता जी से आए और सभा को संबोधित करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे वाइस चेयरमैन सीए आकाश बड़गोती जी से आए और सभा को संबोधित करें। उपस्थित सदस्यों से निवेदन और है कि आप कृपया यहीं पे जुड़े रहें क्योंकि एक ग्रुप फोटो और होगी, क्योंकि जो लास्ट ईयर जो एडवाइजरी ग्रुप जो बनाया गया था वो कोरोना की वजह से वो कंटिन्यू उसकी फर्दर एक्टिविटीज नहीं हो पाई थी जिस पर्पज से वो बनाया गया था। अगर आप अभी यहाँ पे रहेंगे तो एक ग्रुप फोटो के साथ तो हो गए होगा, साथ में आने वाले जो प्लानिंग है जैसा कि चेयरमैन सर ने बताया कि CABF और VKF ये कुछ दो मेजर इनिशिएटिव है जो इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किए थे, उनके बारे में कुछ आकाश बड़गोती जी। आए हुए सभी सीए फ्रेटर्निटी मेंबर्स को 71वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गर्वान्वित होने का एक और मौका है। अपने देश में 1950 में अपने को कॉन्स्टिट्यूशन मिला था, बट अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में ही मिल गया था। तो ये एक सबसे बड़ी गर्व होने की बात है कि उन्हें देश से पहले अपन को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया था। इसी के साथ मैं आपको फिर से एक बार आभार प्रकट करता हूँ। आप लोग सभी यहाँ आए और इस ब्रांच के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है कि इस ब्रांच ने कभी आज से पहले इतने पास सेक्रेटरीज एंड पास चेयरमैन्स को नहीं देखा जितना आज देखा है। एंड मैं सभी मेंबर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रेकफास्ट का भी आयोजन है अपने, तो प्लीज तब तक रुके रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जयपुर ब्रांच के ट्रेजरर सी अंकित माहेश्वरी जी से आए और सभा को संबोधित करें। Thank you, Kuldeep. Respected chairman secretaries, past chairman secretaries, current chairman, the central council members. It is indeed a moment of pride and privilege that you all are here. Without wasting much time, I just wanted to wish you happy 72nd Republic Day. Also, I think the setup of the institute itself is so republic that it makes us feel very proud about it. The electoral setup, I became a part of it and feel fortunate that I am able to witness all these things.
Thank you so much. Thank you all. थैंक यू सो मच सर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सीए लोकेश काशट जी इमीडिएट पार्ट चेयरमैन कि आए और सभा को संबोधित करें। Respected all chairmen and secretaries and all esteemed members, Happy Republic Day. आज बस इतना सा कहना चाहूंगा कि ये जो एडवाइजरी ग्रुप जयपुर ब्रांच में इस बार फॉर्म हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना, कुछ एक्टिविटीज इसकी कंटिन्यू नहीं हो पाई, तो सभी चेयरमैन और सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट है कि ब्रांच में मेंबर्स के लिए आगे फर्दर एक्टिविटीज क्या की जा सकती है, क्योंकि वो चेयरमैन सेक्रेटरी ही है जो जयपुर ब्रांच को और सी इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छी तरह समझता है। ये मैंने खुद ने चेयरमैन जब रहा तब समझ आई कि बाहर खड़े रह के मेंबर की एक अलग थॉट प्रोसेस होता है अबाउट द ब्रांच, और इनसाइड द ब्रांच देयर आर मेनी मच डिफरेंट थिंग्स। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम पे जो भी एडवाइजरी ग्रुप की एक्टिविटीज में प्लीज आपका जो सहयोग हो सके वो करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सीए शिशिर अग्रवाल जी, चेयरमैन सिकासा जयपुर ब्रांच, आए और सभा को संबोधित करें। गुड मॉर्निंग। बहुत जान है आज की महफिल में। Respected our chief guests, Central Council members, Prakash Sharma sir and Satish Gupta sir, with the glory of past chairmen and secretaries, I, Shishir Agrawal, Sikasa chairman, Jaipur branch, welcome you at Jaipur branch and also congratulate you all on the occasion of 72 India's Republic Day. आज जो सम्मान की श्रृंखला एक यहाँ पर हम लोगों ने देखी, उसमें बहुत सारे लोगों का हम लोगों ने सम्मान किया। हम उन्हें नहीं भूल सकते जो हमारी रक्षा कर रहे हैं और गोली खा करके हमें बचा रहे हैं, ताकि हम लोग चैन की नींद जरूर से जरूर सो सकें। चाहे सियाचिन बॉर्डर हो, लद्दाख हो, और कल में हमने अखबार में पढ़ा कि असम की जो घाटियां हैं या नॉर्थ ईस्ट का जो बैकवर्ड एरिया है या कश्मीर हो, कोई भी बॉर्डर हो जहां पर वो हमारे लिए गोलियां खाकर आज हमें सम्मान दे रहे हैं और हमें रक्षा कर रहे हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। उन लोगों के लिए मैं 4 लाइनें जरूर बोलना चाहूंगा कि तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, न मस्जिदों में भी तुम्हें सजदा किया है। तुम्हारे नाम के मंदिर बने नहीं है कहीं, न मस्जिदों ने भी तुम्हें सजदा किया है, पर खुदाओं से भी बढ़कर रुतबा है तुम्हारा। खुदाओं से भी बढ़कर रुतबा है जो तुम्हें जमीन ने, हिंद ने मर्तबा किया है। And these lines are dedicated to all the special forces, whether Indian Army, Special Forces, Air Force, Navy. They are protecting us from all the outside things to have a very good sleep at all our homes. इसके साथ ही आप सभी का पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सीए विजय कुमार अग्रवाल सर, मेंबर सिकासा जयपुर ब्रांच। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सीए सचिन कुमार जैन जी, रीजनल काउंसिल मेंबर, आए और सभा को संबोधित करें। थैंक यू कुलदीप। Respected Prakash Sharma sir, Abhishek Sharma ji, all management committee of Jaipur branch and all my seniors, colleagues and respected chairman secretaries of our 50th year Jaipur branch team. First of all, I want to wish you a very happy 72nd Happy Republic Day. मैं सभी लोगों को सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जैसा वी केयर के लिए कहा है, हमारे प्रेसिडेंट सर ने एक और मुहिम चलाई है कि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी बने। उसके लिए उन्होंने एक घर वापसी या ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनको ढूंढ के उनको जोड़ने का एक मुहिम 1 महीने से हम कर रहे हैं। और अब आगे भी प्रयास है कि मार्च तक हमारा नंबर, क्योंकि ये हम क्रॉस कर जाएं वर्ल्ड की लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी बनने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो भी आपके आर्टिकल्स हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, या ऐसे मेंबर्स जिन्होंने अपनी मेंबरशिप फीस इस साल वाली पे नहीं की है, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करें और उनको इस बार अपने साथ जोड़ें, ताकि हम ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि हम हमेशा एक ही बोलते हैं सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड।
नाउ हमारे पास वो एक मुकाम आने वाला है कि हम ये कह सकें कि हम लार्जेस्ट बने, तो उसमें लार्जेस्ट बनने में हमारा साथ दें, आपका आशीर्वाद मिले, आपका सहयोग मिले, बस यही अपेक्षा है। साथ ही मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है और सबके मन में एक राष्ट्र की भावना आती है, तो एक भावांजलि जो मैंने आज व्हाट्सएप पे वैसे पढ़ी है कि राष्ट्र ही आराधना है, राष्ट्र ही मेरा सुधर्म, राष्ट्र ही बस वंदना है, राष्ट्र ही मेरा सुकम, राष्ट्र को हूं समर्पित मैं, मेरे मनमत क्रम वचन, राष्ट्र सबका, राष्ट्र के सब, राष्ट्र को शत शत नमन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपकी शब्दों के लिए और जो आपने पंक्तियां कही उसके लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सी अभिषेक शर्मा, रीजनल काउंसिल मेंबर, आए और सभा को संबोधित करें। थैंक यू कुलदीप जी। 72वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पे आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आई एम प्राउड टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड प्राउड टू बी इंडियन। थैंक यू वेरी मच अनिल जी, आज आपने प्रोग्राम किया, कुलदीप जी सम्मान किया आप सब लोगों ने 5 चेयरमैन सेक्रेटरीज का, एंड दिस इज रियली वेरी गुड इनिशिएटिव। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय आईसी। थैंक यू सो मच सर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सी दिनेश कुमार जैन जी, सेक्रेटरी CIRC, आए और सभा को संबोधित करें। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जयपुर से हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर CA प्रमोद कुमार भूप सर से, आए और सभा को संबोधित करें। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा CA प्रकाश शर्मा जी से, सेंट्रल काउंसिल मेंबर, आए और सभा को संबोधित करें। Respected PP Parikh साहब, मेरे सीनियर्स, रीजनल काउंसिल मेंबर अभिषेक जी, सचिन जी, चेयरमैन जयपुर ब्रांच अनिल जी, सेक्रेटरी कुलदीप और जयपुर की पूरी टीम, आज के इस शुभ दिन पे आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से सबसे पहले मैं जो जयपुर ब्रांच की जो टीम है, इस पूरे साल इस कठिन घड़ी में जो आप लोगों ने पूरी एक्टिवली इस ब्रांच में सारी एक्टिविटीज लाइव रखी है, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसमें आप सब लोगों का जो बहुत सहयोग रहा, उसके लिए भी आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपसे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा फ्रेंड्स, बिकॉज अभी मेन मेंटर्स जो जयपुर ब्रांच के हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये जो ब्रांच बिल्डिंग अपन ने बनाई है, उसमें अपन ने इंस्टीट्यूट से 10 लाख रुपए भी नहीं लिए, और अभी हम लोग करीब 10,000 मेंबर्स को क्रॉस कर चुके हैं। और अभी इंस्टीट्यूट ने जो नई गाइडलाइंस बनाई है, उसमें हमको जमीन के लिए 24 करोड़ रुपए अलाउड है। यदि हम कोई एक और जमीन खरीदते हैं तो बनाने की बात अलग है, जमीन खरीदने के लिए हमको 24 करोड़ रुपए अलाउड है। और अभी बहुत सख्त जरूरत है कि जिस तरह से जयपुर में मेंबर्स और स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उसमें आप लोग सहयोग करें। यदि कोई भी, हम लोग गवर्नमेंट लैंड के अलावा किसी दूसरी लैंड में जाना नहीं चाहेंगे, यदि आप लोग एडवाइस कर सकते हो इसमें कि हम एक दूसरी जमीन लेके और एक और बिल्डिंग इमीडिएटली बनाएं, इसकी बहुत बहुत सख्त जरूरत है हमको इस इम्पोर्टेंट दिन। और दूसरी 10 बातें नहीं कहूँगा। जिस तरह से इंस्टीट्यूट में कोशिश की जा रही है कि हम जो बेस है सोसाइटी की, जो इकोनॉमी की, जो साइंटिफिकली चेंजेस आ रहे हैं, उसको साथ में मेंबर्स को पकड़ा सकें, उसमें अपने आप को चेंज कर सकें, उसमें कोशिश कर रहे हैं। फिर भी बहुत हमेशा गलतियां रहती है ह्यूमन बीइंग होने के कारण। जो मेरे सारे मेंटर्स यहाँ बैठे हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइमली हमको करेक्ट करते रहे, हमको इन्फॉर्म करते रहे, हमको एडवाइस करते रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और ये जयपुर ब्रांच के लिए और जयपुर के लिए ये अपने आप में बड़े गौरव की विषय है कि इंस्टीट्यूट हेड ऑफिस ने एक और बिल्डिंग या एक और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 24 करोड़ रुपए की रकम आवंटित की है। और ये हमारे लिए बड़ी, क्योंकि जब CL जवर सर ने जब ये एक आइडिया जब उनके दिमाग में आया था और जब ब्रांच बन गई, तब हमें भी लग रहा था कि हम तो इतने से लोग हैं और कैसे होगा। और आज ये 9,000 से ज्यादा मेंबर जयपुर ब्रांच में है और ये इंडिया की 4th लार्जेस्ट ब्रांच है। तो ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस गणतंत्र दिवस के पावर पे हमें ये एक सूचना हमें मिली है।
मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पे उपस्थित सभी सदस्यों से, अगर कोई भी अपना संबोधन करना चाहे यहाँ पे उपस्थित सभा में, तो आप आमंत्रित हैं। कोई भी मेंबर, कोई भी अपने डिग्निटीज यहाँ पे आए और संबोधित करना चाहे तो आप आमंत्रित हैं। वेलकम। सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार, नमन। प्रयास जी, काउंसिल के और अपने ब्रांच के सारे अधिकारियों को मैं केवल गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ साथ ये अभी बात आई इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग की, तो सिलसिले में मेरे को याद आया जब मैं सेक्रेटरी था तो न हमारे कोई ब्रांच का ऑफिस होता था, न कोई जगह थी हमारे पास। जवाहर साहब के ऑफिस में एक अलमारी रखी थी जो हमारा ऑफिस था, वही हमारी जो है सारी एक्टिविटीज का केंद्र था, वहीं से हमने सारी एक्टिविटीज चलाई थी। और मेरे टाइम के में से केवल शायद टीपी गुप्ता जी यहाँ दिखे थे, मेरे को भी मिले थे। इसके अलावा मेरे को उनमें से उस समय कोई भी मेरे को आज सामने नजर नहीं आ रहा। उस टाइम मुझको अच्छी तरह याद है कि हर काम करने के लिए बड़े प्रयास करने पड़ते थे। मुझे उस टाइम एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे, इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज की थी। मैं सेक्रेटरी होने के नाते मैं भी उसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में था। मुझे याद है किस तरह कितना प्रयास करना पड़ा था हर छोटी छोटी चीज के लिए। उसको रविंद्र मंच पे हुई थी और वहां में उपराष्ट्रपति पाठक साहब आए थे, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब आए थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री, इन सबके साथ उस टाइम बैठने का और उनके साथ शेयर करने का मौका मिला था मेरे को। मुझको सीएस की क्लासेस, स्टूडेंट्स की क्लासेस लगाने के लिए अपने सेंट जेवियर के स्कूल में ऑर्गेनाइज की गई थी और मुझको कॉमर्स कॉलेज के प्रोफेसर राज साहब उनके साथ उनको स्कूटर बिठा करके मैं जगह जगह टीचर से घर जाता था और उनको तैयार करता था कि आप पढ़ाने आओ, और हमारे पास देने को कुछ नहीं है, तो हमारे पास कोई फीस नहीं होती थी और कुछ लोगों को नॉमिनल पैसा दिया और कुछ को वैसे रिक्वेस्ट करके क्लासेस लगाई थी। बहुत प्रयास किया था। आज ये जो भवन है इसमें जवाहर साहब का बहुत बड़ा योगदान है, उनको मरणोपरांत में अपनी श्रद्धा सुमन देना चाहता हूँ। इस बिल्डिंग को बनाने में, इसके अलावा ब्रांच की क्रिएशन में उस टाइम भी उनकी गाइडेंस हमारे को बराबर रहती थी, और हमारे पास कोई जगह नहीं थी कि अलमारी थी हमारे पास कुल मिला के, और जो सारा उस टाइम प्रयास किए गए और आज आने वाली लीडरशिप ने इतना मेहनत करके इसको तैयार किया है और नई स्पिरिट, नई ऊर्जा से काम कर रहे हैं। इन सबको बहुत बहुत बधाई, आने वालों को बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। आपके आशीर्वचन डेफिनेटली ब्रांच के लिए मोटिवेशनल रहेंगे और हमें दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। हमारे बीच में सीए सुरेश गर्ग जी भी आ चुके हैं, सेक्रेटरी 2008-9। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और ब्रांच मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स, काउंसिल मेंबर्स सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और सर को भी सम्मानित करें। सर मैं भी आ जाता हूँ। कार्यक्रम को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा विकास राजवंशी सर से आए और संबोधित करें। Respected seniors and fellow friends, मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन सेक्रेटरी, सबसे पहले तो बधाई आप सबको गणतंत्र दिवस की। और ये कोरोना काल जो निकला बहुत नई चीज सिखा चुका। प्रैक्टिकली गवर्नमेंट के सारे नोटिसेस
लाखों करोड़ों रुपए की बचत हो रही है, नोटिस सारे ऑनलाइन आने लगे हैं, जवाब ऑनलाइन जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि A4 साइज का पेपर यूज करें, आगे पीछे से यूज करें। और फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में बजट भी जो है ये भी पेपरलेस होगा। ये भी एक इंडिपेंडेंस के बाद में पहली बार निर्मला सीतारमण जी भी जो बजट देंगी, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही एक कॉस्ट सेविंग भी है, कॉस्ट सेविंग का फिर भी है, और बहुत गौरव की बात है कि अपन बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इस सब में चल रहे हैं। प्लस मैं कुछ चाहूंगा कि जैसे बड़े बड़े डिग्नेटरीज बैठी हैं, ऐसा मौका मैं मुझे छोड़ना नहीं चाहता। हमारे प्रोफेशन के सारे पास चेयरमैन सेक्रेटरीज भी हैं, कि कुछ प्रॉब्लम भी आ रही हैं आजकल। जैसे कंपनी लॉ में अभी जैसे फाइलिंग वगैरह में KYC में बहुत छोटी सी चीज डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे सबसे। उसमें मेमोरेंडम जैसे बना के, रिप्रेजेंटेशन बना के CS इंस्टीट्यूट ने तो भेजा है आपके यहाँ से, तो सब जगह पहुंचा है, CA पे गया है, पर CA इंस्टीट्यूट से आई डोंट नो कि कोई गया है। सर उससे बहुत पहले जा चुका है, पर कोई उनकी तो कॉपी सब जगह मार्केट में घूम रही है, हमारे पास हमको पता ही नहीं चल रहा है कि CA इंस्टीट्यूट भी कुछ कर रही है। क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे छोटी सी कंपनी है, डेट कंपनी है, अगर 6 डायरेक्टर हैं, KYC उसने नहीं कराई डायरेक्टर की, तो 30-30 हजार रुपए उसकी फाइलिंग फीस लग रही है। इट इज जस्ट लाइक जैसे पहले जीवित प्रमाण पत्र देना पड़ता था ना हमारे पेरेंट्स को, अगर नहीं दिया तो पेंशन बंद हो जाती थी। अब कंपनी बनी है, उसका आधार भी गया हुआ है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसका वो भी है, सब चीजें हैं, तो उसको इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि हर साल उसकी KYC होगी? बड़ी मतलब इट इज वेरी टिपिकल थिंग। और उसकी चार्जेस भी हो तो नॉमिनल होता है, KYC करनी आप वैसे ही कर लो, आप उसके 500 रुपए की जगह 5000 लेके इसमें आप क्या कंपनी बनाने की कॉस्ट नहीं है, उससे ज्यादा उसके चार्जेस हैं, उसकी कंप्लायंस लेवल है, उसकी ऑडिट की फीस नहीं है अपनी। कई बार होता है इतनी फीस नहीं होती अपन लोग ऑडिट करते हैं, उसके इतने चार्जेस, तो उसके बारे में भी अपनी तरफ से कोई एक रिप्रेजेंटेशन, एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए। हाँ जी, की जो नॉर्मल फीस है और एडिशनल फीस है उससे बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसे इन सब काम। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ जैसे इसी तरह से जैसे अभी रिसेंटली आया था कि पीयर रिव्यूअर्स जो थे उनकी ट्रेनिंग होगी, बाद में एग्जामिनेशन होगा, आपके भी मेल पे आया होगा। उसको मैंने कोशिश की कि मैं रजिस्ट्रेशन करा लूं, आई वाज नॉट एबल टू गेट इट रजिस्टर्ड, मैं नहीं करा पाया। क्या दिक्कत थी? वेबसाइट में कभी होता ही नहीं है, बात में वापस घूम के आ जाती है। मेरे को लगा मुझे उसका कंप्यूटर कम आता हो, हालांकि मैं भी उस समय का डीसा हूं, फर्स्ट बैच का 2000। सर मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं स्पेशली विकास जी बोल रहा हूं, मैंने शालिनी से भी कहा, वो भी नहीं कर पाई। जो एक्चुअल पर्पस था वो अभी जो चेयरमैन आए हैं दयानिया शर्मा, उसके अफसर में बता रहा हूँ, उसने इस स्पेशल में लेके आए हुए, अगर आजकल 6 महीने लगते थे, इवन 1 साल तक पीयर रिव्यू की रिपोर्ट गई हुई है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आता था। उसने पूरा सिस्टम स्ट्रीमलाइन कर दिया, पूरा का पूरा सिस्टम। और जो पर्टिकुलर डिजिटल रिलेटेड कोई मैटर्स है, वैसे कहीं कोई टेक्निकल मैटर आप जरा सा किसी को भी बोलते ना, बिकॉज ये प्रॉब्लम अब बिल्कुल भी नहीं है। और अभी आज की डेट में पीयर रिव्यू में कंडीशन ये है कि उसके एक भी पेंडेंसी नहीं है, जो 15 दिन में किसी ने कोई रिपोर्ट भेजी है वो डिस्कस होनी है, वो फाइनल होनी है। और इसमें जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसने अटेंड किया, उसको देखते उसको बिल्कुल आज के परिवेश में उसको चेंज किया है। और आप किसी को भी बोलते जरा सा कहीं कोई टेक्निकल मैटर कभी हुआ होगा, ऐसा हो नहीं सकता। पर्टिकुलरली इस कमेटी में मेरी खुद की ग्रीवेंसेस है इंस्टीट्यूट पे, बट वहाँ पे कौन से डिसीजन लेती है, मेरी ओपिनियन कुछ और हो सकती है, दूसरी काउंसिल के मेंबर्स की पर्टिकुलर ये कमेटी जो है कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या? आप किसी को भी बोलते ना। नहीं, पीयर रिव्यू बोर्ड तो अच्छा काम कर रहा है, तुरंत सर रजिस्ट्रेशन का मैं बोल रहा हूं, इट इज नेक्स्ट वीक पॉसिबल नहीं, आप करा लें। नहीं, पर मैं कह रहा हूँ मैं खुद ने ट्राई किया। एक ब्रांच में हेल्पलाइन भी हो सकती है कि ऐसा कोई दिक्कत हो तो। हाँ मतलब और कईयों से भी कराया मैंने, कि मैंने कहा मेरा जो बेटा है वो ज्यादा समझता है, उसने भी करके देखा, पर वो कर ही नहीं पाए हम लोग। मैं आई वाज नॉट एबल टू रजिस्टर माय सेल्फ। हाँ चलो कोई कैसी कोई बात नहीं है। अरे नहीं प्लस कैसे सर सिर्फ हेडलाइन के अलावा और कुछ कर नहीं सकता, वो जाके काउंसिल में बोल सकता है, फिर आगे काउंसिल में डिसाइड करें। तो आप इन तीनों को यूज करो, अगर ये छोटे से करना था तो रीजनल काउंसिल को यूज करो, काम तो होगा, देखो काम तो करना ही पड़ेगा। नहीं जैसे अपन सर अभी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीयर होते हैं, ट्रिब्यूनल्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्लाइड, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल।
उसमें भी क्या है, बैंकिंग को चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, पूरा अंडरस्टैंड करता है। एनपी उसमें एनपीए पे डिस्कशन ऐसे लोग करते हैं कि जिनको एनपीए अपन तो एनपीए करते हैं, अपन को पता होता है कैसे करते हैं बैंकिंग का। वहां पे जो आर्गुमेंट करने वाले एडवोकेट्स होते हैं वो इतने वेल वर्स अंडरस्टैंडिंग नहीं होते। तो एक मैं कह रहा था कि वहां के लिए भी अपन को जो डीआरटी, जो इंडिया में इतने डीआरटीज वगैरह हैं, इसमें आर्गुमेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव जाना चाहिए गवर्नमेंट को। नहीं, डीआरटी में नहीं है, अपना आईटीआईटी में अपन करते हैं ही हैं, पर डीआरटी में नहीं है वहाँ पे एडवोकेट्स वगैरह। एडवोकेट्स तो एक उसका, क्योंकि वो भी ट्रिब्यूनल है सर। तो इसका भी जैसे अपना आप ये भी होना, जैसे आपने कहा अभी मीटिंग करेगा, अपन सजेशन भी ले रहे हैं, तो हाँ, तो इसको अपन को करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी है और अपन बेटर भी कर सकते हैं उन लोगों से बेटर। तो बस मैं जस्ट ये आपसे शेयर करना चाहता था। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, जो आपके सजेशन है। आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स, सीनियर मेंबर्स और मेरे प्यारे प्रोफेशनल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हर साल इस अपन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो मेरा तो एक ही मानना है कि अपने को ये अपनी जो राइट्स के साथ साथ अपने को रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी चाहिए। और जो मेरा हमेशा कहना है, केवल अपन राइट्स के लिए बात करेंगे और रेस्पॉन्सिबिलिटी बात नहीं करेंगे तो देश का विकास नहीं होगा। बट आज मैं 2-3 पॉइंट जो है हमारे जो मेन एक सेंट्रल काउंसिल मेंबर है, पांच सेंट्रल काउंसिल मेंबर है, उनके सामने मैं रखना चाहूंगा। एक बार शर्मा साहब थोड़ा सा फोन से फ्री हो जाए तो मैं थोड़ा सा फिर इनको सबमिट करूंगा, क्योंकि पिछले मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से अपने प्रोफेशन में बहुत चेंजेस आए और इतने ड्रास्टिक चेंजेस हैं कि उसको उसमें अडेप्ट करना अपने आप को भी बहुत मुश्किल का काम हो रहा है। हमारे लिए नहीं हो रहा है, यंगस्टर्स के लिए हो रहा है। वैसे यंगस्टर्स में हम लोग बीच वाले में आ जाते हैं, हम सीनियर्स भी नहीं बहुत ज्यादा, बट स्टिल इट इज वेरी डिफिकल्ट। और सारे लॉज में चेंजेस आ रहे हैं, चाहे जिस कंपनीज एक्ट में हो, इनकम टैक्स एक्ट में हो, जीएसटी में हो, ऑडिट में हो। तो मेरे कुछ सबमिशन है कि अभी वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट की बहुत बढ़ गई सब चीजों, और अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट्स भी ऐसे हो रहे हैं जिससे कि अपना ब्रांड इमेज अपनी खराब हो रही है, चाहे जीएसटी फ्रॉड हो, सब हो। लेकिन फिर भी मैं ये मानना चाहूंगा कुछ पॉइंट्स, जैसे पर्टिकुलर जैसे इनकम टैक्स में इतने ड्रैकोनियन प्रोविजन आ गए हैं अपने प्रोफेशन के लिए कि जरा सी भी कोई प्रॉब्लम है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को पहले पकड़ेंगे। अभी चूंकि 1 साल से कोविड चल रहा है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे प्रोविजन, लेकिन मैं आगे जो फ्यूचर विजुलाइज कर रहा हूँ, इनकम टैक्स में भी कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं सर जो अपने को बहुत प्रॉब्लम करेंगे। चाहे वो वाउचर्स में भी किसी ने क्लेम कर लिया जो कि एक्चुअल नहीं, तो भी आप उसमें ऑडिटर्स को, कंसल्टेंट को किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट कंपनीज एक्ट में भी है कि इतनी कंप्लायंसेस करनी पड़ती हैं, इतनी बैलेंस शीट की वो कर रहे हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कि ऑडिट करने के बाद भी खुद को कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि आप खुद तो कुछ कर नहीं सकते, आपको स्टाफ के भरोसे भी रहना पड़ता है। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया ऐसे हो चुके हैं और बैलेंस शीट का फॉर्मेट इतना हो गया है, कोई भी बैलेंस शीट बनती तो 50 पेज से कम की बैलेंस शीट नहीं बनती, और कोई मिस्टेक हो जाएगी यार उसी बाद में करेगा स्कूटनी, आपको लाइन में लेगा। तो उसको भी थोड़ा अपने को टेकअप करना है कि या तो उनको सिंपल बनाए तो आदमी समझ जाए, अपन कर लें। अब एक बैलेंस शीट मैं तो ये मानता हूँ कि मैं तो कोई बैलेंस शीट पूरी 50 पेज की पढ़ भी नहीं सकती, और पढ़ सकते हैं तो वो हम उसको ढंग से कर नहीं सकते। तो इस तरह से भी अपने को प्रॉब्लम है।
तीसरी चीज ये है जो ऑडिट से रिलेटेड है, ऑडिट में भी इतने चेंजेस आते हैं, मेरे को लगता नहीं कि कोई भी यहाँ कितना भी एक्सपर्ट आदमी जो उसको फॉलो कर सकता है। अब जो चीज प्रैक्टिकली नहीं है उससे हम लोग क्या करें, उसमें एक स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। और इसी कारण क्योंकि आप देखेंगे वैसे सीएजी ऑडिट जितने भी लोगों के पास है, सीएजी में तो क्राइटेरिया दे रहे हैं ऑडिट की बात कि नहीं कि इनके पैरा बनानी चाहिए, और पैरा भी ऐसे हैं साहब कि वो लीगल ड्राफ्टिंग जैसे होती है ना, उससे से कॉमा फुल स्टॉप इस तरह से निकालते हैं, तो इसमें टेकअप होना चाहिए। मतलब वी आर ऑडिटर, अपन कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं इससे ऑडिट रिपोर्ट, वी आर नॉट ड्राफ्टिंग द इनकम टैक्स एक्ट या कोई एक्ट ड्राफ्ट नहीं कर रहे। तो इतना मेंटल प्रेशर होता है ऑडिट करने के बाद भी कि सीएजी वाले क्या करेंगे, और फिर उसके बाद डीसी को लेटर चल जाएगा, उसके बाद उनकी तरफ से लेटर आते रहेगा। तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि सीएजी ऑडिट में भी ऑडिट खत्म करने के बाद बहुत स्ट्रेस था, और उनके पैरा आते हैं, पैरे में 3 दिन का टाइम देते हैं, टाइम देने के बाद प्रॉब्लम की प्रॉब्लम, और इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि वो ऑडिट में कुछ ना कुछ आप कितनी भी 100% ऑडिट कर लोगे तो गलतियां मैं भी निकाल सकता हूं। अनक्वालिफाइड आदमी आपको पैरा भेजता है, और वो पैरा भी आप स्टाफ के भरोसे ऑडिट कर सकते हैं, और फीस है नहीं, फीस का इंस्टीट्यूट क्राइटेरिया देती नहीं, फीस सारी जो भी पीएसयूज है उसमें भी इतनी बढ़िया ऑडिट की फीस नहीं है। अब ये हो सकता है कि आप एक्सेप्ट क्यों करते हो, अभी एक्सेप्ट करना इज डिफरेंट। तो एक ही सीजी लेवल पे भी अपने को पॉइंट करना है कि भाई आप ऑडिट की ऑडिट कर रहे हो तो पहले जो आया करता था मेजर चीज आप निकालो, तो मेजर आपने छोड़ दी। ये कॉमा फिल स्टॉप ड्राफ्टिंग में मैं तो बता रहा हूँ, मेरे तो एक पॉइंट में एंड नहीं लगाया, उसमें पैरा बना दिया एंड, तो ऐसे कैसे पॉसिबल? तो वो चीज भी अपन को ध्यान में रखनी है कि भाई इनको थोड़ा टेकअप करें। इसके अतिरिक्त जैसे अपने इनकम टैक्स में मैंने बता दिया कि बैंक में भी अब जो प्रॉब्लम आएगी कि जितने अकाउंट एनपी होंगे, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ अभी तो नहीं है, बट इसके बाद जो एनपी अकाउंट होंगे उसमें सब चार्टर्ड अकाउंटेंट को बैंक नोटिस देगा कि आपने ये क्या सर्टिफाई कर दिया, आपने स्टॉक कैसे सर्टिफाई कर दिया, आपने डेटर्स कैसे सर्टिफाई कर दिए। तो इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्यों डाली जा रही है हर चीज? ठीक है आपके एक ऑडिटर के रूप में कर सकते हो, बट उसमें आपने कह दिया भाई आपने बैंक स्टेटमेंट में ये तो स्टॉक था, बैंक को आपने ये सबमिट कर दिया, उसको आप सर्टिफाई करो, तो पॉसिबल भी नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो इन सब चीजों के लिए मेरा आपसे निवेदन यही है सर कि थोड़ा सा एक इसमें अपन मीटिंग कर लें, सब लोग मीटिंग करके अपने से रिलेटेड जो जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करें। ये प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल। आज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, 50 पेज की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, 40 पेज की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, कोई कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता कोई, मेरी गारंटी कोई कर दे। उसके बाद भी अपन ये सोचते हैं कि टैक्स ऑडिट कॉम्प्लिकेटेड हो गई, ये सब मेरे को जो लगता है इसे जो सारी प्लानिंग है बिग 4 की प्लानिंग है जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाना चाहती है। अब इंडिया वो अपन ये जो वो अपने उसमें आता है ना आईसीडीएस, मेरी गारंटी है 99.9% आईसीडीएस नहीं समझते, लेकिन अपन इंस्टीट्यूट आईसीडीएस को हटा नहीं सकते और अपन समझ नहीं सकते और अपने सर्टिफाई कराने, अपने सर्टिफाई कराने आज इतने लोग पूछते किसी से भी आईसीडीएस समझ सकते हैं क्या, लेकिन अपने सर्टिफाई हो रहा है और उसके बाद प्रॉब्लम आएगी तो आपको नोटिस आएंगे। सर समझ नहीं अभी आता नहीं सर, मेरे तो ये सबमिशन है सर कि भाई अब ठीक है मैं कुछ गलत बोल सकता हूँ, कुछ ज्यादा भी बोल सकता हूँ, बट मेरा ओवरऑल ये है कि अभी स्ट्रेस लेवल जो है ना बहुत बढ़ गया है और मेरी रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा हमारे को स्ट्रेस लेवल चार्टर्ड अकाउंटेंट पे कम पढ़ना चाहिए, तो हम पढ़ भी नहीं सकते, इतने चेंजेस आते हैं रोज की रोज कि पढ़ ही नहीं सकते। तो ये मेरा थोड़ा समझिए, मैं थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन ये मेरा थैंक यू। मंत्री ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। सबसे पहले तो मैं गिया साहब को बधाई देता हूँ कि उन्होंने गणतंत्र दिवस के ऊपर ज्वलंत समस्या की जो चार्टर्ड अकाउंटेंट शर्म के मारे या किसी भी कारण से बोलते नहीं है, मैं इनकी कुछ बातों से एग्री करता हूँ, कुछ बातों में मेरे डिफरेंट व्यू है। और मैं ऐसे काउंसिल मेंबर रहा हूँ और मैंने फिर इसीलिए इलेक्शन नहीं लड़ा कि ऐसी बॉडी में जाके क्या करना है जहाँ पे आपको चुप होकर बैठना है कि सरकार ने कह दिया कि आप ये करो आप ये करो, आप उसको करते जाओ। आई रिमेम्बर के सारे कानून आईसीडीएस या
कॉर्पोरेट लॉ की रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह हमारे समय भी आए थे। मैं उस कॉर्पोरेट कमेटी का चेयरमैन था। आई वाज रिप्रेजेंटिंग टू द गवर्नमेंट एंड आई नो इट कि जब उस समय जो दिल्ली का सबसे बड़ा कॉलेज है श्री राम कॉलेज, उसका प्रिंसिपल था, उसने यही सजेशन दिया कि बैलेंस शीट के अंदर ये गलती हो जाए तो सीए को ऐसे टांग देना चाहिए, सीए को ऐसे सजा दे देनी चाहिए, उसका प्रैक्टिस सर्टिफिकेट छीन लेना चाहिए, ये छीन लेना चाहिए। मैं बैठा हुआ था, मैंने वो जो जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठे हुए थे, मैंने कहा सर ये सारे कानून जो ये साहब कह रहे हैं इनकी सारी बातें मान लो, लेकिन आप ये लिख दो कि कभी भी श्री राम कॉलेज के स्टूडेंट ने कोई भी गलती करी तो उसकी सजा प्रिंसिपल जेल जाएगा। तो बोले ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि कोई हमारा क्लाइंट कुछ बदमाशी करे, हमने 15 दिन में ऑडिट करके रिपोर्ट दी, उसके लिए आप सारी सजा सीए को देता हूँ, कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, इसमें ट्रू एंड फेयर, हम ट्रू एंड फेयर दे रहे हैं, ट्रू एंड करेक्ट नहीं दे रहे। दूसरा जो ये सारे जो अब क्लासेस आए लॉन्ग फॉर्म और ये इसमें ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ये भी उस समय आए थे। उस समय मैंने आई पुट माय फुट डाउन, आई सेड कि दीस आर सर्टिफिकेट्स, दिस इज नॉट ऑडिट, ऑडिट इज ट्रू एंड फेयर। You want a certificate in every audit report in every para, and there is no increase in fees, there is no time allowed access। and मेरा ये मानना है कि डेमोक्रेटिक वे के अंदर इंस्टीट्यूट जो काम करती है उसके अंदर इतने डरपोक लोग आते हैं। I'm saying on the basis of my experience after 20 years, उनको अपनी वापस री इलेक्शन के अलावा गवर्नमेंट के 4 ऑफिसर्स के अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने सीबीडीटी चेयरमैन से झगड़ा करा, मैंने कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी से झगड़ा करा, उस समय नहीं आने दी। मैंने कहा जी आपको चाहिए तो ये सर्टिफिकेट है, गिव अ डिफरेंट असाइनमेंट कि आपका यूटिलाइजेशन सही है। मैं एक ऑडिट के अंदर यूटिलाइजेशन कैसे चेक कर सकता हूँ कि ऐसा अभी कह रहे अपन विश्वास ही करते हैं क्लाइंट के ऊपर। सो व्हाट आई फील इज दिस, इस बॉडी को नेतागिरी की जगह, इस बॉडी को जिस प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए। कभी आपने चैलेंज सुना कि सीए ने काम करने से मना कर दिया? सारे वकील को गलत भी रोक लेता है, पुलिस वाले को झापड़ मार के ही भाग जाता है, तो भी पट्टे और रोक देते हैं और उसके बाद पुलिस वाले से ही माफी मंगवाते। अपन लोग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन इतने डरपोक है, मेरा मानना है। मतलब आई क्लेम इट कि आई वाज द ओनली पर्सन जिसने, मैंने प्रेसिडेंट को बोला, गवर्नमेंट की उसको भी बोला, आरबीआई के मैं गया उसके साथ बैंक की मीटिंग के अंदर, वो सरदार जी थे आईबीआई के चेयरमैन, उन्होंने कुछ सीए के बारे में बोला। मैंने कहा सर आप क्या बात करते हो, बैंक में सारे ज्यादा बदमाश होते, सारे चोर तो यहाँ बैठे हुए, हम तो उन चोरों को बस यही है कि जमानत दे देते हैं। तो वो बोला मिस्टर पारिक आप ऐसे कैसे करे? मैंने कहा आप कैसे करे सीए की? We are far as a member of this committee. You cannot blame the profession in general. कौन सा ऐसा समाज है जिसके अंदर गलत आदमी, बट एक गलत आदमी के लिए आप सारे समाज को कैसे बांध सकते हो कि सारे समाज की करेगा? My only request, I'm not saying Prakash alone, Prakash is a very daring professional, ये मेरे से भी ज्यादा daring है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आप इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट को चुनो तो उसको ऐसे को चुनो जिसमें इतनी हिम्मत हो कि अपने ऊपर रिस्क ले सके। आप सेना में चल जाओ और गोली खाने से डरो, पीछे वाले को बार बार आगे भेजते जाओ तो जगह खाली चल जाएगी। आपको जाना है काउंसिल मेंबर बनके, इतना करेज रखो कि सरकार को चैलेंज करो, आरबीआई को चैलेंज करो, बैंक को चैलेंज करो कि आपका कहना गलत है। आप बताइए जो ये रिपोर्ट आई है लॉ कंपनीज की, इसमें एक पैरा सर्टिफिकेट नहीं है, एक पैरा सर्टिफिकेट। और ये साल में 20 साल पहले कह के आया था, 2000 के अंदर कह के आया था कि सारे पैरे सर्टिफिकेट है, ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं हो सकती। अब सर्टिफिकेट लो, जो आप कराते हो ऑडिट, स्टॉक सही है, क्रेडिटर सही है, डीपी सही है, ये सारी चीज का सर्टिफिकेट है, उसकी फीस दो, हम काम करेंगे, लिमिटेड काम करेंगे। खैर बोलने के लिए बहुत कुछ ज्यादा है, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि व्हेन यू इलेक्ट द लीडर, इलेक्ट जाति के आधार पे नहीं, दोस्ती के आधार पे नहीं, रिलेशनशिप के आधार पे नहीं, ऐसे लोगों को चुनो जो आपके जैसे भारत के रक्षा के लिए सैनिक जाता है आगे, वैसे अपने सैनिक होने चाहिए कि थर्ड पार्टी। आई एम नॉट टॉकिंग बिटवीन ऑडिटर्स या बिटवीन द चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपन सब एक अपना एक, ये मान लो कि छोटा सा राष्ट्र है, इसकी रक्षा के लिए पाकिस्तान अपने लिए आरबीआई है, इंस्टीट्यूट की डिसिप्लिनरी कमेटी है, इन सब की है। इसकी तैयारी के लिए आप लोगों को काउंसिल के अंदर अच्छे मेंबर भेजने पड़ेंगे, और जो भी वर्किंग यहाँ पे भी ब्रांच वगैरह में भी
अपने इंटरेस्ट की जगह दे ऑल, मतलब आई एम नॉट सेइंग कोई भी कर रहा है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो भी लोग इलेक्ट होके जाते हैं, सरेंडर करने की जगह प्रोफेशन एट लार्ज में क्या इंटरेस्ट है उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इतना करेज रखें। कोई जरूरत नहीं पड़ती कि हार गए तो हार गए, बट आपको आत्मा को कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैंने डिफेंड नहीं करा। ये आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ दिए जब आप पब्लिक लाइफ में आ गए। विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर हियरिंग मी। थैंक यू सो मच सर। जनरली अपन कई बार ये लाइन देखने को मिलती है, ट्रैक्टर ट्रॉली और इनके पीछे दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। शायद अपने प्रोफेशन को भी कुछ इसी बोल्ड डिसीजन की रिक्वायरमेंट है। प्रोग्राम के अंतिम कड़ी के जो श्रृंखला में ये आप सभी लोग इस चीज के गवाह है कि अगर ब्रांच में, अगर इंस्टीट्यूट, अगर कुछ जयपुर ब्रांच अगर कुछ भी काम कर रही है तो उसके पीछे हो सकता है फेस पे अपन हो, पर बैक स्टेज पे हमेशा वर्क फोर्स होती है अपने आईसीआई टीम, जो अपने वर्क स्टाफ होते हैं। और हर साल की तरह तो ये नहीं था इस साल, बट मल्टीपल फोल्ड्स में आज जयपुर ब्रांच के स्टाफ ने काम किया है, 3 टाइम्स काम किया है, कोरोना में भी स्पेशल परमिशन लेकर काम किया है। आप सुबह 6 बजे योगा क्लासेस से लेकर रात को 11 बजे अगर कोई प्रोग्राम अगर हो रहा है तो उसके लिए भी किया है, वर्चुअली वो भी काम किया है। ऐसा कोई सा भी प्रोग्राम नहीं हो सिर्फ जीवने के जो जयपुर ब्रांच में नहीं हुआ इन 9 महीनों में। जीवना भी बहुत छोटे-छोटे 10-50 लोग। कोरोना में इंडिया में सबसे हाईएस्ट प्रोग्राम तकरीबन 150 प्रोग्राम जयपुर ब्रांच ने किए। इसमें वर्चुअल रन, आपकी ट्रेजर हंट हो गया, आपका साइक्लोथॉन हो गया, आपका कोई सा भी प्रोग्राम, 15 डेज का आपका जो बच्चों के लिए क्लासेस हो गई, 15 डेज का सीए वीक हो गया आपका, उसमें आप हर महीने के 10 प्रोग्राम वर्चुअली हो गए। इवन हमने मतलब एक कदम आगे बढ़ाते हुए सीआईआरसी के अदर ब्रांचेस से हमारे पास कॉल आते थे, उन सब में हमारे स्टाफ ने हेल्प करी। और इस वर्चुअल में हमें डर लगता था घर वालों से बात करने में, क्योंकि जब हम घर से निकल के आते तो हमें ये लगता था, घर वाले डराते थे मत जाओ ऐसा क्या है। बट एक ब्रांच का स्टाफ था जो हमसे पहले यहाँ पे खड़ा होता था, बोला आ जाओ सर मैं आ गया, आप भी आ जाओ। लॉकडाउन में भी स्कूटर पे या मोटरसाइकिल पर रख के सिस्टम घर पे लेके गए हैं सुबह 3 बजे 4 बजे। उस वक्त पुलिस वाले नहीं उठते, हमें कोई नहीं पकड़ेगा, क्यों? आईटी सर्विसेज देने के लिए। इसमें आप भले कोरोना हेल्प डेस्क मान लो, तकरीबन 125 लोगों को प्लाज्मा, ब्लड, प्लेटलेट्स, हॉस्पिटल बेड्स और इन सब सर्विसेज में जयपुर ब्रांच ने जो स्टाफ है उन्होंने किया। और हम कल रात को भी 11 बजे तक थे यहाँ पे, हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमेशा ये होता है कि जो बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड जो कस्टम्स बने हुए हैं और एक एप्रिसिएशन जो होना चाहिए, क्योंकि टीम तो वही है, हम तो एक प्लेस पे आ जाते हैं, एक छोटे से गोले में हम कहीं पे आ जाते हैं फ्लैट पे, बट जो वर्किंग टीम है वो तो वही है। और हमारे तकरीबन 1.5-2 घंटे का डिस्कशन में ये निकला कि शायद ही कोई ऐसा स्टाफ होगा जिन्होंने काम नहीं किया होगा। और प्रोबेबली ये फर्स्ट टाइम होगा कि जयपुर ब्रांच के टोटल 25 स्टाफ, 25 और भी है, 2-3-4 स्टाफ जो कि सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं, वो सभी इसके हकदार हैं। मैं जयपुर ब्रांच मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से मैं सभी स्टाफ का धन्यवाद देता हूँ और उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्टेज पे सर एक क्लोजिंग सेरेमनी सर। मैं सभी ब्रांच स्टाफ, सभी स्टाफ रेखा जी, गोपाल जी, दीपक जी, फारिक साहब, गोपाल लाल गुजर जी, मोहन सिंह जी, हिम्मत सिंह जी, विशाल गुप्ता जी, इंदु शेखर जी, मनीष जैन जी, राकेश कुमार यादव जी, नरेश मीना जी, गरिमा रस्तोगी जी, रविंद्र गोटवाल जी, हरप्रीत कुमार जी, सुबीर दास जी, मदन पारिक जी, शिव सिंह चौहान जी, मुकेश गुजर जी, शंकर लाल गुजर जी, महेंद्र सिंह जी, गोपाल बेनीवाल जी, दीपक जी, रेखा जी, अनिल कुमार शर्मा जी, करणी सिंह जी, संजय किशोर जी, मनीष वारिक जी, सूरज शर्मा जी। ये वो टीम है, एक बार तो घर वालों पे शक कर लें, लेकिन इनके काम पे शक और जो इनका डेडिकेशन था पूरे हमेशा होता ही है, बट कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इसकी कोई बात मेरे घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अभी तो चौथे एनिवर्सरी मनाई है, 40 साल और 400 साल और जीने साथ में। आपके जो कार्य थे उसके एप्रिसिएशन में हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी मेंबर जो स्टाफ मेंबर है उनका एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आप सभी स्टाफ को
सबकी ग्रुप फोटो बस्ती रहनी चाहिए, क्योंकि सभी 50 साल से चेयरमैन सेक्रेटरी यहाँ पे सभी ने अनुभव किया हुआ कि हम भले ही एक स्टेज पर आके शो करते हैं, लेकिन जो शो मेकर है वो सभी स्टाफ है जो दिन रात के अथक प्रयास में उन्हीं से कोई भी प्रोग्राम साकार हुआ है। मैं सभी ब्रांच मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स से रिक्वेस्ट करूंगा सेकंड लास्ट प्रोग्राम की सेकंड एक तो स्टाफ के साथ सर ग्रुप फोटो, उसके बाद में अपने जो भी एडवाइजरी ग्रुप या जो भी मेंबर उनका ग्रुप फोटो, उसके बाद ब्रेकफास्ट का है। तो इन सबसे पहले मैं प्रकाश सर से को इनवाइट करूंगा कि भाई फाइनल जो अभी तक का जो डिस्कशन हो। थैंक्स अभी विकास जी ने और संजय जी ने कुछ सजेशंस दिए। मैं आपसे और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, इनके बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कुछ जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टेंसेस है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो टोटल प्रैक्टिशनर्स हैं अपने ये इंस्टीट्यूट में 72% वो लोग हैं जो कि इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन हम एक चीज भूल रहे हैं कि आज क्या स्टेटस आ गया। आज हर फील्ड में आज जो कंपटीशन है हमारे प्रोफेशन में नहीं है। तो आज जीएसटी का कंपटीशन के लिए दूसरे प्रोफेशनल्स को अलाउ कर दिया। इंश्योरेंसी प्रोफेशनल है, एक फील्ड स्टार्ट हुआ, उसमें दूसरे प्रोफेशनल भी कर सकते हैं काम। डिस्टेंस खत्म हो चुका। हम 72% वो लोग हैं जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं और हर फील्ड में काम कर रहे हैं। तब आज का प्रोफेशन ये कह रहा है आइदर यू मेक योर कंपनी बिग, और यदि आपको करना है इंडिविजुअल काम तो आपको एक फील्ड चूज करना पड़ेगा। इसकी कोई दो राय नहीं कि सब डे बाय डे ये कंपटीशन बढ़ता जाएगा और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि वो इलेक्शन के कारण से वो कुछ नहीं बोलते। उसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन ये करना चाहूंगा कि जो प्रेसिडेंट बन जाता है उसको इस चीज की खत्म हो जाती है कि मेरे को वापस इलेक्शन लड़ना है। वो इंस्टीट्यूट की गवर्नमेंट के साथ में अपनी काम कराने के चक्कर में, पर्सनल इंटरेस्ट के चक्कर में वो इंस्टीट्यूट के गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने को तैयार ही नहीं होता। तो सबसे वर्स्ट पार्ट है काउंसिल मेंबर होता है, उसकी तो क्वेश्चन होती है कि मैं मेंबर्स को जाके क्या बोल दूंगा जवाब। वो तो चाह रहा होता है कि कुछ एक्शन लिया जाए, पर एक्शन होता नहीं है। तो इसमें मेरी सबको आपको रिक्वेस्ट ये है कि देखिए अभी लकीली टीम जो नई आई है उसमें जो नए काउंसिल मेंबर्स आए हैं वो काफी कुछ बहुत डायनेमिक और कोशिश कर रहे हैं कि जो बेस है उसको पकड़ा सके अपने मेंबर्स को। लेकिन जो सबसे बड़ा अपने को करना पड़ेगा, अपने को यदि इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक फील्ड पकड़ना पड़ेगा, और यदि आप ग्रुप में काम करें तो आपको अपनी नॉलेज को अपडेट करना बहुत जरूरी है। आज जीएसटी का मैक्सिमम काम अपने लोगों के पास है। इंश्योरेंस प्रोफेशनल का काम तो से चालू हुआ है। 70% जो इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। जितना ये काम होता रहेगा उतना हम लोगों के लिए चैलेंज तो है, लेकिन बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। अब मैं उपस्थित सभी सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्रुप फोटो के लिए आगे आए। सब आ जाएंगे। आपने देखा
सभी उपस्थित सदस्यों से निवेदन है कि कृपया ग्रुप फोटो के लिए आगे आए। विकास सर, मैं आइए। सर आइए। आप पीछे लगाओ। हाँ पीछे आ जाओ, आ जाओ, आपको पीछे आना पड़ेगा। बिल्कुल सर, 3-4 फुट। दादाजी को सम्मान करना चाहिए। 35 साल से ये फोटो सबकी चेयर में सर या थैंक यू। आज के इस संपूर्ण कार्यक्रम की फोटोज का जो लिंक होगा वो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा।